नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.in में। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता चली गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें समूह 2, उप समूह 4 और विभिन्न पदों के साथ पटवारी पद के लिए भी भर्तियां निकाल दी गई है। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें आपको पटवारी से संबंधित जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपके कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि क्या सीपीसीटी देना अनिवार्य है, क्या परीक्षा परिणाम में बदलाव हुआ है और पंचायत राज क्यों हटा दिया गया है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है, तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बिंदु देखने वाले हैं वो है कि आवेदन जो हम करेंगे, यहाँ पर आवेदन की तिथि क्या है, संशोधन की तिथि क्या है, परीक्षा की दिनांक क्या है, परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ क्या है, सीपीसीटी क्या अनिवार्य देना है या नहीं है, और कुल पद कितने हैं और जिलेवार पदों की संख्या कितनी है। तो इन्हीं मुख्य बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जो रूल बुक आई है उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें हम देखें तो समूह 2, उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक और विभिन्न जो ये पद आपको दिख रहे हैं, इनके साथ साथ यहाँ पर पटवारी पद हेतु भी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि हम देखें तो आवेदन 5 जनवरी 2023 से भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 19 जनवरी 2023 है। और अगर आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन की तिथि है 24 जनवरी 2023। और परीक्षा कब प्रारंभ होगी या दिन क्या रहेगा, तो परीक्षा 15, यहाँ पर जो परीक्षा है वो 15 मार्च 2023 को होगी। तो अगर हम बात करें हमारे पास कितना टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो अभी नवंबर के कुछ दिन हमारे पास शेष हैं, उसके बाद दिसंबर पूरा हमारे पास पड़ा हुआ है, जनवरी हमारे पास पूरा आने वाला है, फरवरी भी पूरा रहेगा और 15 मार्च से पहले तक का जो टाइम है वो हमारे पास थे। तो लगभग आपको 100 से यानी कि 110 के आसपास दिन आपको यहाँ पर तैयारी के मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो साथ में हमारे प्रिपरेशन के लिए हमारे पास टाइम भी पूरा है। अब बात करते हैं कि इसके आवेदन जब हम करेंगे तो उसमें हमें कितनी फीस हमें जमा करनी होगी या कितना शुल्क हमारा लगने वाला है। तो जैसे यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, तो परीक्षा शुल्क जो सीधी भर्ती और संविदा पदों के लिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है आवेदन करने की। और अनुसूचित जाति जो आरक्षण में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, इनको 250 रुपये देना रहेगा। लेकिन क्या सर 250 ही या 500 ही रहेगा? नहीं, आपको पोर्टल शुल्क भी यहाँ पर लगेगा। अगर आप ये किसी एमपी ऑनलाइन या किसी क्यूस्को से अगर आप करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 500 या 250 के अलावा 60 रुपये और देने रहेंगे। और यदि आप खुद से घर पे ही अपने पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, खुद से करते हैं, तो 20 रुपये आपको पोर्टल शुल्क लगेगा। यानी कि अगर आप एमपी ऑनलाइन से करवाते हैं और आप अनारक्षित हैं तो आपको 560 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। और अगर आप आरक्षित हैं और आप एमपी ऑनलाइन से करवाते हैं तो 250 प्लस 20 रुपये यानी कि 270 रुपये आपके लगने वाले हैं। तो ऐसा ही पोर्टल शुल्क इसमें जोड़ा गया है। अब बात करते हैं सर ये परीक्षा कौन सी तारीख को होने वाली है और कितनी पालियों में होगी। तो जैसे कि हम 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था या उसकी बात करें तो 2017 में जो पटवारी की एग्जाम हुई थी वो एक दिन में नहीं हुई थी, यानी कि कई दिनों तक वो एग्जाम चली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है कि जो एग्जाम है वो केवल एक दिन में खत्म होने वाली है, यानी कि 2 पालियों में ये खत्म कर दी जाएगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। अब प्रथम पाली का जो समय है इसमें अभ्यर्थियों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 से 8 का है और इसमें आपको 10 मिनट जो मिलेंगे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है पेपर का उसके लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी कि 8:50 से 9 बजे तक का, और 9 से 12 में आपका पेपर होने वाला है। यानी कि ये पेपर पूरा 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जो कि पिछले अगर हम बात करें पटवारी एग्जाम की उसमें 3 घंटे का पेपर नहीं हुआ था। तो इस बार पेपर भी बड़ा आने वाला है, ज़्यादा पूछा जाने वाला है, कोर्स भी बढ़ गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करें द्वितीय पाली की, तो द्वितीय पाली जो है वो 12:30 से स्टार्ट होगी, जो 1:30 तक इसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और 2:20 से 2:30 तक का इसका जो इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने का टाइम है वो आपका रहेगा। और उसके बाद एग्जाम का टाइम जो रहेगा वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का होने वाला है, यानी कि ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अब आगे हम बात करें कि इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा या कैसा आने वाला है, पिछले साल और इस साल के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव है
तो वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि आपको ये पाठ्यक्रम दिख रहा है, 2017 का पाठ्यक्रम है, यानी कि 2017 की जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान पूछा गया था, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आए थे, सामान्य हिंदी से प्रश्न आए थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता था वो यहाँ पर पूछा गया था, और कंप्यूटर विज्ञान जो कि आता है वो भी यहाँ पर पूछा गया था। तो कुछ 5 जो टॉपिक्स है या हम सब्जेक्ट बात करें इनसे रिलेटेड हमारे 2017 की जो एग्जाम हुई थी पटवारी परीक्षा उसमें पूछे गए थे। लेकिन 2022 का जो पाठ्यक्रम आया है या रूल बुक आई है उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स बढ़ा दिए गए हैं। अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2017 का जो पेपर आया था वो 100 मार्क्स का था, यानी कि 100 नंबर का था। लेकिन इस बार जो पेपर आने वाला है वो आएगा 200 नंबर का। और वो 200 नंबर कैसे हैं, तो पेपर एक ही रहेगा लेकिन 2 भागों में उसको बांट दिया गया है, भाग अ और भाग ब। भाग अ भी 100 नंबर का है और भाग ब भी 100 नंबर का है, यानी कि टोटल कितने 200 नंबर का ये आपका पेपर आने वाला है। अब इसको दोनों भागों में किस तरीके से बांटा गया है, तो भाग ए में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित, सामान्य अंग्रेजी से संबंधित और सामान्य गणित से संबंधित। एक भाग में हम 4 टॉपिक्स या 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद भाग बी की हम बात करें या ब की बात करें तो सामान्य ज्ञान और अभिरुचि यहाँ पर आ रही है। हमें सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य तार्किक योग्यता से संबंधित और सामान्य प्रबंधन से संबंधित। ये जो विषय जुड़ा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट विषय जुड़ा है। जिस प्रकार से हम अगर 2017 को देखें तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्या था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट होता था। उसको 2022 में हटा दिया गया है पूर्ण रूप से और उसकी जगह एक नया विषय लाया गया है जिसमें आएगा सामान्य प्रबंधन। चलिए हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से नए सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे 2022 के इस एग्जाम में। तो जैसे 2017 में हम देखें तो सामान्य ज्ञान पूछा गया था, वही सामान्य ज्ञान 2022 में भी पूछा जाने वाला है, यानी कि सामान्य ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है, सामान्य ज्ञान आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखें तो सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि यहाँ पर 2017 में इससे संबंधित प्रश्न आए थे, तो यहाँ 2022 में भी सामान्य गणित से संबंधित प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से प्रश्न 2017 में पूछे गए थे, तो सामान्य हिंदी के प्रश्न 2022 में भी पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायती राज जो कि 2017 में इससे संबंधित प्रश्न आए थे और इसी प्रकार के प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार 2022 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायती राज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो यहाँ 2022 में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर विज्ञान की, तो कंप्यूटर विज्ञान 2022 में भी पूछा जा रहा है, यानी कि सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 2022 में कौन कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो मिले जुड़ गए हैं। जैसे कि सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन। अभी तक इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है वो नहीं आती थी, लेकिन सामान्य अंग्रेजी 2022 में आएगी। उसी के साथ जो रीजनिंग है वो भी आने वाली है, यानी कि सामान्य तार्किक योग्यता। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस बार यहाँ हम कहें उलटफेर हुआ है, वो उलटफेर क्या हुआ है, सामान्य प्रबंधन का। तो ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है जिससे काफी बच्चे डरे हुए भी है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। इससे संबंधित एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आगे देखें हम, तो ये तो बात हो गई इसके पाठ्यक्रम की कि पटवारी परीक्षा पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुए हैं वो किस प्रकार से हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पटवारी का वेतनमान कितना होता है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ में सीपीसीटी क्या इसके लिए अनिवार्य है या नहीं है। तो अगर वेतन की बात करें तो इसका जो वेतन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है, 5200 से लेकर के 20200 तक का रहेगा और इसका जो ग्रेड रहेगा वो 2100 रहने वाला है। उसके बाद इसकी योग्यता की बात करें तो पहला जो है हमारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या कर सकते हैं, स्नातक उपाधि प्राप्त कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर करना होगा, यानी कि आपको इस परीक्षा के लिए अगर चयन करवाना है तो आपको सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग में और कंप्यूटर ज्ञान में दक्षता में आपको इसमें उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा। अब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने अभी तक सीपीसीटी एग्जाम नहीं दिया या उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं तो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जारी किया गया है कि अगर सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर भी अगर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात भी आपको उत्तीर्ण कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर 3 साल का एक बोनस मिल गया है कि आप अपना नियुक्ति के बाद भी सीपीसीटी को 3 साल के अंदर अंदर उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल बाद उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आपकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे डरने वाली यहाँ पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको 3 साल की छूट मिल रही है।
अगला हम बात करें पटवारी के पद कितने हैं, तो जैसे कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया है इसमें 3,555 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये 3,555 पद पटवारी के नहीं है। इसमें समूह 2, उप समूह 4 और अन्य विभिन्न विभागों के पद हैं। और पटवारी के पदों की बात करें तो पटवारी के जो पद हैं वो 2736 पद ही हैं। तो बाकी के जो पद है वो समूह 2, समूह उप समूह 4 और अन्य विभिन्न विभागों से संबंधित पद यहाँ पर दिए गए हैं। अब पटवारी के जो पद है वो कितने हैं, कुल 2736 पद है, जो कि इस प्रकार से हैं। अनारक्षित जो है वो 975 हैं, ईडब्ल्यूएस जो है वो 223 है, और एससी के जो पद हैं वो 337 हैं, एसटी के जो पद है वो 586 है, और ओबीसी के 615, यानी कि टोटल 2736 पद आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और जिसमें हम आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अब बात करें जिलेवार पदों की संख्या क्या है, तो इसका जो रूल बुक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप वहां से आप अपने जिले वाइज पद देख सकते हैं। कुछ जिले में आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ हम बात करें श्योपुर की, तो इसमें 17 पद हैं हमारे पास, और सीधी भर्ती पटवारी में मुरैना जो है उसमें 7 पद आपको मिलेंगे। उसके बाद देवास जो है, देवास जिले में 18 पद हैं, रतलाम में 49 पद है, और शाजापुर में 32 पद हैं। इसी के साथ अगर अगले जिले की बात करें तो आगर मालवा में 76 पद हैं, और मंदसौर में बात करें तो 75 पद हैं। आप कमेंट करके ये भी बताइएगा आप कौन से जिले से हैं और वहां पर कितनी पद संख्या है। अब बात करते हैं आपके एक अनाउंसमेंट की, जो कि ज्ञानीजी.in आपके लिए लेके आया है। अनाउंसमेंट ये है कि हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह हम आपकी तैयारी यहाँ पर पटवारी की कराने वाले हैं। तो बहुत जल्दी एक क्लासेस शुरू करने वाले हैं, हर एक विषय के लिए, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आपके लिए लाएंगे। खास करके जो सामान्य प्रबंधन है उसकी क्लासें यहाँ पर आपके यहाँ पर ली जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपडेट के लिए आप बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।